हेलो हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और सभी स्टूडेंट्स से आप सभी को वीडियो पसंद आ रही होगी। मैंने जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने फ्रैक्शन नंबर के ऊपर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन कराया था, और उससे पीछे अपने बोर्ड मास का रूल कराया था और इंटीजर नंबर की मल्टीप्लिकेशन कराई थी। और भी अगर आप कोई पीछे का कंसेप्ट आप सीखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, सभी वीडियो को आप देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं फ्रैक्शन नंबर के ऊपर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये आज आपकी वीडियो होने जा रही है बेटा, क्योंकि पहले मल्टीप्लाई सीखेंगे। तो मल्टीप्लाई में हम नॉर्मली देखते हैं कि कोई एक नंबर लिया, मान लो हमने लिया 15 की 25 से गुणा करनी है, तो नॉर्मली हम गुणा करते थे। इसमें क्या था कि हम 25 को लिख दिया और 15 को लिख दिया, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, टेबल हमें आता है। अगर हम डायरेक्ट हमें 15 का टेबल आता है तो हम 15 का टेबल को एक लाइन में भी ले सकते हैं। 15 5 जा 75, 5 लिया और 7 क्या हो गया, कैरी हो गया। 15 2 जा 30 और 30 प्लस 7 क्या हो गया, 37। ये हम सिंगल लाइन में पढ़ सकते हैं। ज़्यादातर जो हमें टेबल यूज़ होती है वो 1 से लेकर के 9, 2 से लेकर के 9 तक होती हैं। लेकिन जब हमारा ज़्यादा का टेबल है, कोई 20 तक का है, तो 20 तक का भी टेबल अगर हमारा हो तो हम टेबल को डायरेक्टली एक ही लाइन में आंसर में दे सकते हैं। ये तो हमारा था बेटा सिंपल क्वेश्चन की बात। अब हम लेते हैं कि जो हमें फ्रैक्शन नंबर लेना है, फ्रैक्शन नंबर की मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या करेंगे। इसके लिए आप देखें कहते हैं, इसमें मान लीजिए फ्रैक्शन नंबर हमारा एक 12/18 और उसकी गुणा करनी है 24/36 से। तो ये हम एग्जाम्पल नंबर 1 हम देख रहे हैं। इसमें आपको 2 स्टेप में ही काम करना है। स्टेप नंबर 1 क्या है, स्टेप नंबर 1 आपको बेटा 3 जगह से चेक करना है कि क्या ये नंबर आपस में कैंसिल होते हैं। जैसे पहला नंबर है वो अपने आप से कैंसिल हो रहा है कि 12 और 18 आपस में कैंसिल होते हैं, या 24 और 36 आपस में कैंसिल होते हैं। और तीसरा बार चेक करना है डायगनली, यानी कि क्रॉस में 18 और 24 भी आपस में और 12 और 36 भी आपस में चेक आपको करना है। तो ये सबसे पहले आपको 3 बार, यानी कि स्टेप नंबर 1 में क्या है, चेक द 3 टाइम्स, यानी कि ऊपर नीचे चेक करने हैं दोनों नंबर में और डायगनली चेक करना है। तो ये आपका है स्टेप 1। और स्टेप 2 फिर आ जाएगा। इसके बाद पहले हम ये देखें, अब देखो इसको हम क्या देख रहे हैं कि 12 और 36 आपस में कैंसिल होते हैं। 12 एकम 12, 12 तिये 36, ये इजीली चेक हो गया आपका। ऐसे ही हम देखेंगे कि ये 3 और 24 भी कैंसिल होता है, तो 3 और 24 को कैंसिल करेंगे तो किस पे आएगा, 8 पे। अब हम देखेंगे कि यहाँ जो 8 है वो 18 से भी कैंसिल हो रहा है, तो 8 18 से कैंसिल होगा, किस पे कैंसिल होगा, 2 के टेबल में कैंसिल होगा। 2 नीम 18 और 2 चौके 8। अब और देख लीजिए आप, इसके अलावा क्या ये भाग होता है ऐसे या ऐसे, ऐसे तो 1 और 1 आ ही चुका है, 4 और 1 भी कैंसिल हो चुका है, तो यहाँ भाग है 4 और 9, ये किसी के टेबल में कैंसिल नहीं होते। अब आ रही है स्टेप नंबर 2 की। स्टेप नंबर 2 क्या है बेटा, ये आपने ध्यान देना है। मल्टीप्लिकेशन में जो पहला स्टेप हमारा ये हुआ था, दूसरे स्टेप में सिर्फ मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से गुणा करनी है। ये हमारा सेकंड स्टेप है। अब सेकंड स्टेप के हिसाब से इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, ऊपर कौन है 1 और 4, तो 1 और 4 की गुणा हमने करी तो कितना आंसर आ गया, 4 डिवाइड बाई, नीचे क्या है 9 और 1, तो 9 गुणा 1, ये कितना आ गया 9। तो ये आपका जो आंसर है वो आ चुका है 4/9। इस प्रकार से हमने 2 ही स्टेप में सिर्फ हमने ये सीखा है कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करें। तो और इसका जो मुख्य जो स्टेप है वो डायरेक्टली क्या करते हैं, हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर की गुणा ऊपर कर देते हैं न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से। हम बाद में भी कैंसिल कर सकते हैं, वरना पहले तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करनी चाहिए कि हम किसी भी नंबर को डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को कैंसिल आउट करें, फिर हम उसको डायगनली भी चेक करें कि वो डायगनली कैंसिल आउट होते कि नहीं होते। इस कैंसिल आउट होने के बाद हम फिर बाद में मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से। इस प्रकार से हम ये मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं डिवाइड का। तो डिवाइड के लिए बेटा सीधी सी बात है कि कोई भी जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आपने मल्टीप्लाई ही समझना है, क्योंकि डिवाइड का जो क्वेश्चन होगा वो आपका मल्टीप्लाई है। हम एग्जाम्पल लेके देखते हैं। 15/20 डिवाइड करना है 30/25, ये मान लीजिए क्वेश्चन आपका।
अब इस क्वेश्चन को देखें तो मैंने अभी भी बताया था कि डिवाइड का क्वेश्चन है वो ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई का ही क्वेश्चन है। तो डिवाइड के क्वेश्चन में आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। वैसे तो ये जो क्वेश्चन है ये एक तरीके से तो ये दिख रहा है, दूसरा तरीका इसका ये भी है कि आपको ये इस प्रकार से भी दिखा हो सकता है, 15/20 बटा में 30/25, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपका दिख सकता है, क्योंकि जो ये डिवाइड का निशान है ये आपका यहाँ पर हो जाता है बड़ा। तो इसको हम a/b y डिवाइड बाई c/d फॉर्म भी बोलते हैं, लेकिन ये हम इससे सिंपली देखेंगे। तो इसके लिए आपका फिर 2 स्टेप है। पहला स्टेप इसमें क्या करेंगे, पहला स्टेप है बेटा इसमें पहला जो नंबर है हमारा उसको तो एज इट इज़ रहने देंगे, और जो ये मल्टीप्लाई का जो निशान डिवाइड का जो निशान है इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे। और फिर इसका स्टेप नंबर 2 क्या है, 2 स्टेप में आपने करना है। ये जो नंबर है इसको हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, यानी कि जो आपका डिवाइड का जो क्वेश्चन है वो अल्टीमेटली क्या बन जाता है, गुणा का ही क्वेश्चन बन जाता है। इसके लिए आपको 2 स्टेप फॉलो करने हैं। पहला स्टेप है कि जो डिवाइड का निशान है उसको हमने किस में कन्वर्ट कर देना है, गुणा में करना है, मल्टीप्लाई में। और जो सेकंड नंबर है उसका करना है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब है संख्या को पलट देंगे। अब हम इसको मल्टीप्लाई जो पिछले बड़े क्वेश्चन की तरह ही करेंगे, सिंपल सा। हम डायरेक्टली ये भी चेक कर सकते हैं कि ये नंबर आपस में 5 पे डिवाइड होता है तो 5 पे डिवाइड कर दें, लेकिन मेरे को दिख रहा है कि ये बहुत ही ईजी जो है ना 15 के टेबल में ये दिख रहा है। तो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, ये आपका कैंसिल आउट हो चुका डायगनली। ऐसे अब हम देखेंगे कि क्या 25 और 2 कैंसिल होती है, ये नहीं होते कैंसिल। अब हम देखें 20 और 25 कैंसिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, तो ये हो रहे हैं। किसके टेबल में हो रहे हैं बेटा, ये 5 के टेबल में हो रहे हैं। 5 चौके 20 और 5 पंजे 25। अब आप देखेंगे कि हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया। अब कैंसिल आउट के बाद जो है ये भी चेक कर लेंगे, ये भी चेक कर लेंगे, इस प्रकार से भी चेक करेंगे, इस प्रकार से भी चेक करेंगे। तो जो हमने चेक कर लिया कि अब ये कैंसिल आउट और नहीं हो रहा, तब हम लास्ट में जो है ना इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। और मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल बताया था, न्यूमरेटर की गुणा न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर की गुणा डिनोमिनेटर से। यानी कि ऊपर क्या आएगा, 1 गुणा में 5 आएगा, और नीचे 4 की किससे गुणा होगी, 2 से। अब हम इसका आंसर लेंगे 5/8। ये बेटा आपका टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो चुका है। एक क्वेश्चन की इसका हम एग्जांपल और ले लेते हैं, जिससे आपको और अच्छी तरीके से क्लैरिटी हो जाएगी। 1 मिनट। हाँ तो बेटा जो हम एग्जांपल लेने जा रहे हैं वो एक है कि 12/18 को भाग देना है 8/9 से। अब देखिए ये आपका क्वेश्चन किस चीज़ का है, डिवाइड का है। आपको क्या बताया था कि पहला स्टेप क्या है इसका, इसको भी 2 स्टेप में करना है। पहला स्टेप है हमें डिवाइड का निशान को कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाई में, और जो सेकंड नंबर है उसको हमने क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। चलिए करिए। ये आपका पहला नंबर यूँ का यूँ रहेगा 12/18, और जो डिवाइड का निशान है वो क्या बन गया बेटा, मल्टीप्लाई का। अब हम लेते हैं कि ये जो 8/9 है इसका क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। यानी कि 9 को हमने लिया ऊपर और 8 को लिया नीचे, यानी कि जो न्यूमरेटर था वो आपका डिनोमिनेटर बन चुका है, डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर बन चुका है। अब ये आप देखेंगे तो ये मल्टीप्लाई का एक क्वेश्चन आपका बन चुका है। अब हम इसको कैंसिल आउट करें तो देख लीजिए 9 के टेबल में ये कैंसिल आउट हो रहा है आपस में, 9 और 18, 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18, ये कैंसिल हो गया। ऐसे ही 12 और 8 किसके टेबल में आते हैं, 2 की टेबल में भी आते हैं, और ये 4 की टेबल में भी आते हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि बड़े से बड़ा टेबल लें हम, तो हमें इसको 2 की टेबल में काटने की बजाय 4 की टेबल में काटना चाहिए। यानी कि 4 दूनी 8 और 4 तिये 12, इस प्रकार से आपका कट चुका है। मेरे ख्याल से अब इससे ज़्यादा ये नहीं कटेगा। आपस में ऐसे नहीं काटना है, सिर्फ क्रॉस में काटना है, डायगनली ऐसे चेक करना है, या फिर ऊपर नीचे खुद नंबर का ही हमें सिंप्लीफिकेशन करना है। तो अब आप इसका फाइनली आंसर क्या दे सकते हैं, सभी बच्चे ध्यान दे रहे होंगे। अब हमें मल्टीप्लाई करना है, तो बताइए क्या रूल है। रूल है बेटा न्यूमरेटर की गुणा न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर की गुणा डिनोमिनेटर से। तो क्या आएगा, 3 × 1 और 2 × 2। क्या आंसर बना, इसका आंसर बन गया 3/4। दिस इज़ द आंसर। तो बेटा उम्मीद है कि आप सभी को आज वाली वीडियो अच्छी लगी है। आपको डिवाइड और जो मल्टीप्लाई है वो आपका कंसेप्ट पूरा हो चुका है। पिछली वीडियो में हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन किया है। आपको अगर और कोई कंसेप्ट पीछे का आपको देखना है तो आप हमारे
डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक में आपको वीडियो के लिंक मिलेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, आप लोगों का भी भला होगा और वो जो बच्चे हैं जो आपके इस लिंक से जो इस कंसेप्ट को सीख पाएंगे उनका भी, बच्चों का भी भला होगा। तो मैं इसी उम्मीद के साथ कि आप बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे, इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस ही बेटा सबसे ज़रूरी चीज़ है। प्रैक्टिस के बिना आप लोगों को मैथ की जो है ना वो नॉलेज, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी और इसके बिना कॉन्फिडेंस आपका नहीं बन पाएगा। तो सभी बच्चों को दोबारा से जो है ना इसके लिए, प्रैक्टिस के लिए और आपकी अच्छी जो है ना मैथ में पकड़ बने, इसी की आशा के साथ जो है ना आज की वीडियो खत्म करते हैं।